बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इरम फूड सीक्रेट। आज मैं आपसे रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आम का चुंडा, जिसे कहते हैं खट्टी मीठी चटनी भी कहते हैं और शाम का मुरब्बा भी कह सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो कैरी ली है, कच्ची कैरी का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। सबसे पहले इन्हें छील लिया है, उसके बाद इसे ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से इजीली ये सारी हो जाएंगी। और इस रेसिपी की मज़ेदार बात ये है कि आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है ये, क्योंकि ये बिल्कुल आम के मुरब्बे की तरह ही है और बच्चे से बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पे मैंने सारी कैरियों को ग्रेट कर लिया था। अब इसके बाद इसमें आधा चाय का चमचा हल्दी डाल दिए और इसे मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे, तकरीबन आधे घंटे के लिए। हल्दी डालने से ये होगा कि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो रिलीज हो जाएगा इसका। ये देखिए आधा घंटा हो गया था। इसके बाद इसे निचोड़ लें, इसका एक्स्ट्रा पानी जितना भी होगा वो निकल जाएगा, उसकी वजह से ज़्यादा इसमें खटास नहीं रहेगी। ये देखें इस तरह से अपने हाथों की मदद से आपने इसे और प्रेस कर करके आपने इसका सारा पानी निचोड़ लेना और उसे डिस्कार्ड कर देना है। वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना। अगर पसंद आती है तो आपने मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये देखें इतना सारा पानी इसमें से रिलीज़ हुआ है, इसे हम डिस्कार्ड कर देंगे। और यहाँ पे मैंने 1 अदद पतीली ली है, इसमें ये सारा मैं ग्रेट किए हुए कैरी डाल दूंगी। अब इसमें डाल दूंगी 1.5 कप की जितनी चीनी। आप चाहें तो चीनी में ही पका सकते हैं। और इसमें आधा कप जाएगा गुड़। आपका दिल चाहे तो आप इसे सिर्फ गुड़ में पका सकते हैं या फिर काली चीनी डाल सकते हैं। मैं दोनों का इस्तेमाल कर रही हूँ, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अब इसकी फ्लेम कर देंगे थोड़ी सी हाई, मीडियम टू हाई फ्लेम रखनी है यहाँ पे। ये खुद ब खुद चीनी मेल्ट हो जाएगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि जल जाएगा, जलेगा भी नहीं। ये देखें आप इसे चमचे की मदद से मुस्तकिल चलाते रहें जब तक चीनी मेल्ट ना हो जाए। ये देखें चीनी मेल्ट हो गई है। अब इसे चमचे की मदद से चलाएंगे। जैसे जैसे आप इसे पकाते जाएंगे इसका कलर चेंज होता रहेगा। और अब इस चूल्हे को मीडियम टू लो कर देना है आंच को, और इसे हम ढक कर पकाएंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट इसमें लग जाएंगे और इसका कलर भी चेंज होता रहेगा। ये देखें ये बहुत अच्छा सा इसका कलर आ गया है, ब्राउन ब्राउन टाइप का हो गया। अब इसे दोबारा हम चमचे की मदद से चलाएंगे। ये देखें इस तरह की कंसिस्टेंसी आ गई है, इसकी जैम की तरह हो गया है। ठीक है, अब इसके एंड में डालेंगे हम भुना हुआ ज़ीरा आधे चाय के चमचे और इसे भी डाल के मिक्स कर लेंगे। और ये आधे चाय का चमचा कश्मीरी लाल मिर्च है, ये कलर के लिए होती है, ये थोड़ा सा तीखापन इसमें देगी। इसे भी डाल के मिक्स कर लेना। और एंड में जाएगा इसमें नमक भी आपने आधे खाने का चमचा डालना है। अगर आप इसे मुरब्बे के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये एंड में दिए गए मसाले जैसे कि नमक, लाल मिर्च, ये ना डालिएगा आप इसमें, और इसे आप ऐसे ही स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको चटनी बनानी हो तो आप ये सारे मसाले डाल सकते हैं, जैसे कि नमक, लाल मिर्च हो गया और भुना हुआ ज़ीरा। ये देखें इस तरह से हमारी चटनी बन के तैयार हो गई है। आप इसे पराठे के साथ और पूरी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत ही मज़े का लगता है। और इसके अलावा आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं किसी कांच की बोतल में। आप कोशिश कीजिएगा कि इसमें पानी ना लगे, या फिर गीले चमचे की मदद से आपने इसे नहीं लेना है, तो आप इस चीज़ का एहतियात कीजिएगा। और आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।